नबूवत के 12वें साल मशहूर कौल के मुताबिक 27वीं रजब की रात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हतीम काबा में आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद से बेदार किया और इरादा खुदाबंदी से आगाह किया कि या रसूल अल्लाह, आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से उठे, जमजम के चश्मे के पास हुजूर को लाया गया, आपके सीना मुबारक को चाक किया गया, आपके कल्बे अतहर में ईमान और हिकमत का तश्त उंडेला गया और दोबारा फिर सीना मुबारक को दुरुस्त कर दिया गया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जो बुराक के नाम से मौसूम है। उस जानवर की तेज रफ्तारी के बारे में यह बयान किया जाता है कि उसकी तेज रफ्तारी का यह आलम था कि जहां पर उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका अगला कदम होता था। तो सवारी के लिए क्या पेश किया गया जी? एक जानवर पेश किया गया जिसका नाम क्या था? बुराक था। अब यहां भी सवारी के लिए बुराक का लाया जाना और हुजूर को बुराक पर सवार करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेके जाना, यह इस बात की दलील है कि मिराज रूहानी नहीं था या आलमे ख्वाब का वाकया नहीं था। क्योंकि अगर ये आलमे ख्वाब का वाकया होता या सिर्फ रूहानी मिराज होता तो रूह के सफर के लिए जानवर तो नहीं लाए जाते या फिर ख्वाब में सफर करवाने के लिए जानवर तो नहीं लाए जाते। तो बुराक का लाया जाना इस बात की दलील है कि हमारे आका का सफर मिराज ये नींद का या रूहानी वाकया नहीं था, बल्कि आलमे बेदारी में जिस्म और रूह के साथ अता होने वाला ये मुजज़ा है। साथ ही दूसरी दलील भी पेश कर दूं। रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। इस आया मुकद्दसा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान यूं बयान फरमाई कि हर ऐब से, हर कमजोरी से पाक है वो जात। तो ये दावा किया, तो दावा की दलील देना पड़ती है। अपनी हर ऐब और हर कमजोरी से पाक होने के दावे की दलील के तौर पर रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जिसने अपने बंदा खास को रात के कलील हिस्सा में सैर करवाई, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो गोया अगर यह ख्वाब का या रूहानी वाकया होता तो अल्लाह ताला इसे अपनी शान और अपनी कुदरत की दलील के तौर पे कभी बयान ना फरमाते। अब इससे आगे अगर लफ्ज बिअब्दी ही पर गौर करें तो इसका माना है अपने बंदा खास को। रूह को अब्द नहीं कहा जाता। अगर ये ख्वाब का वाकया होता तो अल्लाह की कुदरत की दलील भी ना बन सकता था और इसके लिए लफ्ज अब्द का इतलाक भी नहीं किया जा सकता था। तो रब्बुल इज्जत ने फरमाया, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदा खास को भी अब्दी ही। तो ये लफ्ज अब्द का आना भी इस बात की दलील है कि मेरे और आपके नबी का मिराज ख्वाब में या रूहानी तौर पर नहीं था, बल्कि हालत बेदारी में जिस्म और रूह के साथ अल्लाह ने आपको ये सैर करवाई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवारी के लिए बुराक पेश किया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुराक पर सवार होकर मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए, बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए। वहां सवारी से उतरकर मस्जिद अक्सा के अंदर तशरीफ ले गए, जहां पर साबिका तमाम अंबिया किराम की अरवाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुंतज़िर थी। सबने हुजूर का इस्तकबाल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। जब सफर का दूसरा मरहला शुरू हुआ जिसे मीराज कहा जाता है, तो वहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवारी के लिए नूर की सीढ़ी पेश की गई। वहां मस्जिद अक्सा से आसमान तक, पहले आसमान तक आका नूर की सीढ़ी पर सवार होकर तशरीफ लेके गए। जब आप पहले आसमान पर आका पहुंचे, वहां पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां पर सैयदना यहया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर वहां से तीसरे आसमान पर तशरीफ लेके गए, वहां पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर चौथे आसमान पर तशरीफ लेके गए, वहां पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर पांचवें आसमान पर तशरीफ लेके गए, वहां पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर तशरीफ लेके गए, वहां पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और सातवें आसमान पर जब तशरीफ लेके गए तो देखा कि बैतुल मामूर के साथ
साथ टेक लगाए हुए सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह बैठे हुए हैं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां तशरीफ लाए तो उन्होंने उठ के बड़े मोहब्बत भरे कालिमात के साथ हुजूर का इस्तकबाल किया और वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए सलाम भी भेजा और एक तोहफा भी पेश किया। फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब आप वापस जाएंगे तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम भी कहिएगा और मेरी तरफ से एक पैगाम भी उन्हें पहुंचा दीजिएगा। जन्नत की जमीन और मट्टी की कैफियत इन अल्फाज में बयान फरमाई, फ़इन्ना तुरबतहा तय्यबतुन व अर्दहा वासिअतुन। जन्नत की जो मट्टी है वो बड़ी पाकीज़ा है और जन्नत की जमीन बड़ी वसी है, लिहाजा अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जन्नत की इस सरजमीन में पौधे और दरख्त लगा लें जो आखिरत में तुम्हारे काम आएंगे। तो हुजूर ने पूछा, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, वो कौन से बीज हैं जो मेरी उम्मत जन्नत की जमीन में लगाए? तो फरमाया कि वो बीज हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कलिमात आपकी उम्मत पढ़ती रहे, जितनी दफा पढ़ती रहेगी उतनी दफा उनकी तरफ से जन्नत में आला किस्म के पौधों और दरख्तों के बीज लगते रहेंगे। और दूसरी रिवायत में है कि आपने ये कलिमात इरशाद फरमाए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो फरमाया कि ये कलिमात मेरी तरफ से अपनी उम्मत को इनायत फरमा दीजिएगा और कहिएगा कि इन कलिमात को कसरत के साथ पढ़ते रहा करो। जितने ज्यादा ये कलिमात पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी तरफ से जन्नत में दरख्त और पौधे लगाता रहेगा। तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने इस उम्मत को सलाम भी भेजा और ये तोहफा भी अता फरमाया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से आगे तशरीफ लेके गए। फिर जब रब्बुल इज्जत की बारगाह में तशरीफ ले जाते हुए हुजूर सिदरातुल मुंतहा तक पहुंचे, वहां जाके जिब्रील भी रुक गए। जिब्रील आगे क्यों नहीं चलते? या रसूल अल्लाह, ये मेरी हद है, यहाँ पर मेरी परवाज की इंतहा है, यहाँ से आगे जाने की न मेरी जुर्रत है न मुझे इजाजत है। यहाँ से हुजूर आप तने तन्हा आगे तशरीफ लेके जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से तने तन्हा आगे तशरीफ ले गए और इस मंजर को और जिब्रील और हुजूर के इस मुकालमे को शायर ने इन अल्फाज में बयान किया कि पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, यहां से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। या रसूल अल्लाह, यहां से आगे जिब्रील की रसाई नहीं, यहां से आगे क्या है वो या खुदा जानता है या उसकी अता से आप जानते हैं। तो जिब्रील भी सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। वहां से आगे पांचवी सवारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रफ रफ नूर का तख्त पेश किया गया, जिस पे सवार होके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ ले गए। और फिर कुर्बे खुदा बंदी की कैफियत क्या थी? सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ। फिर कुर्ब की कैफियत क्या बनी? फकान क़ाब कौसैनी औ अदना, इतना करीब हुआ कि मुहिब और महबूब के दरमियान, अब्द और माबूद के दरमियान फकत 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम फासला रह गया। रब्बुल इज्जत ने वहां पर बिला वास्ता डायरेक्ट अपने हबीब से कलाम भी फरमाया और अपने हबीब को अपना दीदार भी अता फरमाया। मुहिब और महबूब के दरमियान राजो नयाज की बातें हुई। उन बातों का अल्लाह ने तज़किरा नहीं फरमाया, फकत एक जुमले में उनका जिक्र यूं फरमा दिया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर उसने अपने बंदे की तरफ जो वही फरमानी थी वो वही फरमा दी। अल्लाह ने महबूब से जो बातें करनी थी वो कर ली। तुम्हें इन बातों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जान लेना काफी है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। बस उसने अपने बंदे की तरफ जो वही फरमानी थी वो वही फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने राज़ो नयाज की बातें की, अल्लाह का दीदार भी किया। लेकिन जब वापस तशरीफ़ लाने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने हबीब को 2 तोहफ़े अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तोहफ़ा ये अता फरमाया कि ए हबीब, आप मेरी बारगाह में आए हैं, मैंने आपको मीराज पर बुलाया है, जाते हुए मेरी तरफ से अपनी उम्मत के लिए ये तोहफा लेते जाइए कि आपकी उम्मत का जो भी कोई फर्द अगर किसी नेकी का इरादा करेगा तो उसको फकत इरादा करने पर भी एक नेकी का सवाब अता कर दिया जाएगा। फकत नेकी के इरादे पर भी एक नेकी अता कर दी जाएगी और अगर वो नेक काम कर लेगा तो फिर उसे 10 नेकियां अता की जाएंगी।
10 गुना अजर सवाब अता किया जाएगा। और फरमाया हबीब, अगर आपका कोई उम्मती किसी गुनाह या किसी बुराई का इरादा करेगा तो उसके इरादे पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा। नेकी के इरादे पर नेकी लिख ली जाएगी, लेकिन गुनाह के इरादे पर गुनाह लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो गुनाह कर बैठेगा, अपने उस बुरे इरादे पर और नीयत पर अमल कर बैठेगा, उसके बदले में फकत एक गुनाह ही उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। और दूसरा तोहफा जो कुर्बे खास में बुलाकर अपने महबूब को उम्मत के लिए अता फरमाया, वो है नमाजों का तोहफा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजें अता फरमाई। आका जब 50 नमाजें लेके वापस आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार अर्ज की कि हुजूर, इतनी नमाजें आपकी उम्मत अदा नहीं कर सकेगी, अल्लाह की बारगाह में दोबारा जाइए और जाकर अल्लाह की बारगाह में तखफीफ का, कमी का सवाल कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर दफा तशरीफ ले जाते, अल्लाह ताला हर दफा 5 नमाजों की कमी कर देते, हत्ता कि 9 दफा तशरीफ लेके गए, हर दफा 5-5 नमाजें कम होती गई। जब आखिरी दफा गए तो फकत 5 नमाजें रह गई। जब 5 नमाजें लेके वापस मूसा के पास से गुजरने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक दफा और तशरीफ ले जाएं, मेरे पास बनी इसराइल का तजर्बा है, मुझे लगता है कि आपकी उम्मत ये 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी, मजीद कमी करवा आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आपने फरमाया कि ए मूसा, अब मजीद कमी करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज करते हुए मुझे हया आती है, क्या मेरी उम्मत इतनी नालायक होगी कि वो 5 नमाजें भी अदा नहीं कर सकेगी? हुजूर को हमसे ये तवक्को थी कि मेरी उम्मत 5 नमाजें तो कम से कम जरूर अदा करेगी। हुजूर ने हमसे ये तवक्को की है। तो आज हम में से हर बंदा ये गौर करे कि हम अपने नबी की तवक्को पर कितना पूरा उतर रहे हैं। क्यों जी? अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में बुलाकर ये तोहफा अता फरमाया और अपने हबीब के जरिए अता फरमाया, और फिर 5-5 कम करके 50 से नमाजों की तादाद तो 5 कर दी, लेकिन साथ इरशाद फरमाया, ए हबीब, नमाजें तो 50 से 5 कर दी हैं, लेकिन जो आपका उम्मती, आपका जो भी उम्मती ये 5 नमाजें अदा करेगा, तादाद में तो 5 होंगी, लेकिन सवाब 50 का ही अता फरमाऊंगा। तखफीफ तो कर दी है, तादाद तो 50 से 5 कर दी है, लेकिन जो 5 भी पाबंदी से पड़ेगा, सवाब 50 का ही अता फरमा दूंगा। अब हमारे लिए लम्हा फिक्र यह है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवक्कुआत पर कितना पूरा उतर रहे हैं। क्या हमने मीराज के उस तोहफे को कबूल किया है? अजीजाने गिरामी कदर, जिस तरह नमाज जुमा फर्ज है, इसी तरह पंजगाना नमाज भी फर्ज है। जनाजा तो फर्ज किफाया है। जनाजा पढ़ने के लिए हम अपनी मसरूफियात को छोड़ के दूसरे देहातों में, दूसरे शहरों में, और कई लोग तो बिरून ममालिक से टिकट करवा के छुट्टियां लेकर भी जनाजों में शमूलियत के लिए आ जाते हैं, हालांकि वो फर्ज किफाया है। तो जितनी फिक्र हमें फर्ज किफाया की होती है, इससे ज्यादा फिक्र हमें फर्ज ऐन की होनी चाहिए।